कभी कभी लाइफ इतनी फास्ट हो जाती है कि हम खुद को ही पीछे छोड़ देते हैं। डेडलाइंस, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्सपेक्टेशंस और उन सब के बीच एक छोटा सा सवाल कहीं खो जाता है। मैं एक्चुअली किसके लिए जी रहा हूँ? इसी सवाल का एक हल्का सा लेकिन बहुत गहरा जवाब मिलता है एक बहुत ही पावरफुल बुक में, जिसका नाम है इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। नमस्कार दोस्तों, हमारे बुक रेडियो सीरीज के एक और वीडियो में मैं नीतीश कृष्णा आपका स्वागत करता हूं। इकिगाई एक बुक से ज़्यादा एक रिसर्च डॉक्यूमेंट्री है जिसे दो ऑथर ने लिखा है, हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरेलेस। फ्रांसिस एक स्पेनिश ऑथर हैं और हेक्टर गार्सिया एक स्पेन बॉर्न है, लेकिन जापान में उन्होंने काफ़ी टाइम गुजारा है। दोस्तों, अगर आपने ये बुक अभी तक नहीं पढ़ी तो आपको ये ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये एक ऐसी बुक है जो डेफिनेटली आपके थिंकिंग, आपके एटीट्यूड को ट्रांसफॉर्म कर देगी। शायद आप सोच रहे हो कि ये इकिगाई होता क्या है। इकिगाई एक जापानीज कॉन्सेप्ट है जिसका सिंपल सा मीनिंग होता है द रीज़न यू वेक अप इन द मॉर्निंग। लेकिन असल में इकिगाई सिर्फ एक रीज़न नहीं, एक बैलेंस होता है, एक हार्मनी होती है चार चीज़ों के बीच में। जो आपको पसंद है, जिसमें आप नेचुरली अच्छे हो, जिसकी दुनिया को ज़रूरत है और जिसके लिए आपको पे मिल सकता है। इन चारों का इंटरसेक्शन, वो छोटा सा स्वीट स्पॉट, वही आपका इकिगाई होता है। लोग सोचते हैं इकिगाई कोई बड़ी डिस्कवरी होती है, कोई लाइफ चेंजिंग मोमेंट होता है, कोई ड्रामेटिक रियलाइजेशन होता है, पर सच ये है, इकिगाई एक छोटा सा विस्पर होता है, एक हल्की सी आवाज़ जो कहती है ये काम करो। ये वो फीलिंग है जो आपको तब आती है जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हो। इकिगाई कोई एक दिन में नहीं मिलता, ये धीरे धीरे अनफोल्ड होता है डेली लाइफ के छोटे छोटे मोमेंट्स में, उन हॉबीज़ में जिसे आप इग्नोर कर देते हो, उन कॉन्वर्जेशंस में जिसे आप सीरियसली नहीं लेते, उन टैलेंट्स में जिसे आप नॉर्मल समझकर साइड रख देते हो। इकिगाई आपके अंदर ही होता है, बस हमारी लाइफ इतनी नॉइजी हो चुकी है कि उसकी आवाज़ हमें सुनाई ही नहीं देती। और आज का वीडियो इसी आवाज़ को थोड़ा सा एम्पलीफाई करेगा, थोड़ा सा क्लियर करेगा, थोड़ा सा आपको आपके इकिगाई के करीब ले जाएगा। इकिगाई हमें एक सिंपल सा रिमाइंडर देता है, लाइफ का पर्पस कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, वो छोटी छोटी चीज़ों में छुपा होता है। इकिगाई कोई बड़ी ड्रामेटिक डिस्कवरी नहीं होती, ये एक हल्का सा एहसास होता है, एक सुबह की चाय जैसा, एक पुरानी दोस्ती जैसा। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 5 की लाइफ लेसन्स जो इकिगाई से मैंने निकाले हैं, और ये आपकी लाइफ को धीरे धीरे लेकिन डीपली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। लेसन 1, पावर ऑफ स्मॉल जॉयस, छोटे छोटे खुशियों की शक्ति। दोस्तों, ऋषिकेश मुखर्जी की एक क्लासिक मूवी थी बावर्ची, जिसमें राजेश खन्ना साहब ने अभिनय किया था। उस मूवी का एक डायलॉग याद आ गया कि हम एक बड़ी खुशी के इंतजार में लाखों करोड़ों छोटे छोटे खुशियों के पल मिस कर देते हैं। बड़ी खुशी के मौके लाइफ में 10 या 20 रहेंगे, लेकिन छोटी छोटी खुशियों के मौके लाखों करोड़ों होते हैं जो हमें कंटेंट या पीसफुल रखते हैं। हम सब सोचते हैं कि पर्पस मतलब कुछ बड़ा, कोई ह्यूज अचीवमेंट, कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी टैलेंट, कोई वर्ल्ड चेंजिंग मिशन। लेकिन इकिगाई कहता है पर्पस बिगिंस विद स्मॉल जॉयस, वो छोटी छोटी चीज़ें जो आपको बिना किसी रीज़न के खुश कर देती हैं। जैसे सुबह की सनलाइट, जाड़े में सुबह की एक कप चाय, कोई एक हॉबी, वॉक, एक्सरसाइजिंग, कॉन्वर्जेशन, ये सब मिलकर आपकी लाइफ का फाउंडेशन बनते हैं।
पर्पस हमेशा शोर नहीं करता दोस्तों, कभी कभी वो सिर्फ हल्की सी एक मुस्कान होती है। आज एक छोटी सी जॉय आइडेंटिफाई करो दोस्तों, जो आपको बिना किसी वजह के अच्छा फील कराती है, और उस पे काम करने की कोशिश करो। दूसरा लेसन है फ्लो, लूजिंग योर सेल्फ टू फाइंड योर सेल्फ। फ्लो वो मोमेंट होता है जब टाइम रुक सा जाता है, टोटल फोकस, यू फील इमर्स्ड इन समथिंग दैट यू आर डूइंग। आप काम कर रहे होते हो लेकिन काम आपको कर रहा होता है। इकिगाई कहता है कि आप जब किसी एक्टिविटी में पूरी तरह डूब जाते हो तो आप अपने बेस्ट वर्जन के सबसे करीब होते हो। चाहे पेंटिंग हो, राइटिंग हो, कुकिंग हो, गार्डनिंग हो या म्यूजिक हो। कोई म्यूजिक सुन रहा है तो खो जाता है, या कोई कुछ गाना गा रहा होता है तो खो जाता है। राइटिंग का अनुभव है मुझे दोस्तों। जब अपनी पहली किताब मैंने लिखी थी करीब 10 साल पहले, तब जो फ्लो का आनंद एक्सपीरियंस हुआ था वो समथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। फिर मैं भी औरों की तरह खो गया, लेकिन अब वापस आने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। फ्लो एंजाइटी का ऑपोजिट होता है। जहां फ्लो होता है वहां ओवर थिंकिंग की जगह होती ही नहीं है। जिस काम में आप खुद को भूल जाते हो, शायद वही काम आपको अपने आप से, खुद से मिला देता है। एक एक्टिविटी चूज करो दोस्तों, जिसमें तुम टाइम का हिसाब भूल जाते हो। वो कुछ भी हो सकता है। अगर कुछ भी नहीं दिख रहा आपको तो एक्सरसाइज से ही शुरुआत कीजिए, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपकी कौन सी हॉबी है जो आप आज से फिर शुरू करना चाहोगे। मैंने अपनी बता दी, आई लव राइटिंग स्टोरीज। व्हाट डू यू लाइक डूइंग? कभी सोचा है दोस्तों? अगला लेसन है कम्युनिटी और बिलोंगिंग। जापान में एक छोटी सी जगह है, ओकिनावा, एक विलेज, जहाँ के लोग इतनी लंबी लाइफ जीते हैं और काफ़ी खुश रहते हैं। तो ये लोग इतनी लंबी लाइफ से खुश कैसे रहते हैं? सिर्फ डाइट या एक्सरसाइज इसकी वजह नहीं है, बल्कि एक सिंपल कॉन्सेप्ट की वजह है, जिसे कहते हैं मोआई, एक छोटा सा ग्रुप ऑफ लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स। इकिगाई कहता है पर्पस ग्रोस व्हेन शेयर्ड। हम सबको एक बिलोंगिंग चाहिए, एक जगह जहां हम बिना मास्क के रह सकते हैं, एक इंसान जिसे हम बिना रीजन के कॉल कर सकते हैं। कभी कभी आपकी लाइफ का पर्पस किसी और के हाथ में होता है, एक कोई दोस्त हो या कोई फैमिली मेंबर। आज एक इंसान को मैसेज भेजो दोस्तों, कोई एक बचपन का दोस्त, बात करके देखो। बस अपनी ईगो, अपनी अचीवमेंट्स या अपने किसी सक्सेस स्टोरी के बारे में मत कहना, इन सबको दूर रखना। और अगर वो कह रहा है तो बस सुन लेना, क्योंकि लोग सिर्फ बोलना चाहते हैं आजकल। आप सुनकर देखिए कि आपकी लाइफ कैसे चेंज होगी। चौथा लेसन है स्लो लिविंग इन अ फास्ट वर्ल्ड। आज की दुनिया स्पीड को वर्शिप करती है, फास्ट फूड, फास्ट रिजल्ट्स, फास्ट सक्सेस। लेकिन इकिगाई कहती है कि स्लो डाउन सो दैट लाइफ कैन कैच अप टू यू। अगर मोबाइल फोन चार्जिंग पे है तो लैपटॉप पकड़ लेते हो, या फिर टीवी का रिमोट। अगर ये कुछ नहीं हाथ आया तो कितने बेचैन रहते हो, है ना? मुझे कैसे पता, क्योंकि मैं भी इस कश्ती में सवार था। बस किसी तरह अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा हूं काफी सालों से। धीरे खाना, धीरे चलना, धीरे सोचना, धीरे जीना। स्लो लिविंग लेजीनेस नहीं होती, ये अवेयरनेस होती है। लाइफ रेस नहीं है दोस्तों, ये एक गार्डन है, और गार्डन को जल्दी जल्दी पानी देने से फूल नहीं खिलते, बस उसमें कीचड़ ज्यादा आ जाता है। रोज 10 मिनट स्लो लिविंग का रिचुअल बनाओ दोस्तों, बिना फोन के, बिना रश के। ट्राई ट्राई करके देखो, जिंदगी बहुत बदल जाएगी। और पांचवा और आखिरी आखिरी लेसन है कीप मूविंग, चाहे फिजिकली हो या इमोशनली हो। ओकिनावा के लोग जिम नहीं जाते, वो बस मूव करते रहते हैं नेचुरली।
इकिगाई कहता है कि मूवमेंट इज इक्वल टू लाइफ। और ये सिर्फ फिजिकल मूवमेंट के बारे में नहीं है, इमोशनल मूवमेंट के बारे में भी है। जैसे सीखना, ग्रो करना, बदलना, क्यूरियस रहना, ये सब इमोशनल मूवमेंट्स हैं। क्योंकि जब आप कुछ भी सीख रहे होते हो तो आपके अंदर सवाल ज़रूर पैदा होते हैं, और उन सवालों का जवाब ढूंढना भी एक इमोशनल मूवमेंट है। स्टैग्नेशन लाइफ का सबसे बड़ा एनिमी है दोस्तों। तुम्हें फास्ट नहीं भागना, बस आराम से धीरे धीरे चलना है, और कभी भी ज़्यादा देर के लिए रुकना नहीं है, इमोशनली या फिजिकली। किसी चीज़ को पकड़ के बैठना या कोई पुरानी दुश्मनी को पकड़ के बैठना, इन सब चीज़ों के चक्करों से हमें बहुत दूर निकलने की सलाह देती है इकिगाई। छोटे छोटे मोमेंट्स ही आपके बड़े वर्कआउट्स के लिए वार्म अप बन जाते हैं, जैसे स्ट्रेचिंग, वॉकिंग, ब्रीथिंग और एनीथिंग। इसी तरह इमोशनली भी करना है, क्योंकि फिजिकल मोमेंट्स आपको अपने इमोशनल वेलबीइंग को बेटर हैंडल करने की पावर देते हैं। दोस्तों, इकिगाई कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है। एक जर्नी जो शुरू होती है एक छोटे जॉय से, एक फ्लो मूवमेंट से, एक कनेक्शन से, एक एक डीप ब्रेथ से, एक छोटे से स्टेप से। हम अक्सर अनहैप्पी इसलिए नहीं रहते कि लाइफ में कुछ मिसिंग है, बल्कि इसलिए रहते हैं क्योंकि हम सब अपने आप से डिस्कनेक्टेड हैं। आपका इकिगाई आपके अंदर ही है, आपको बस उसकी आवाज़ थोड़ी धीरे सुननी है। इकिगाई कोई बड़ी डिस्कवरी नहीं है, ये एक छोटा सा रिकनेक्ट है अपने जॉय से, अपने फ्लो से, अपने लोगों से, अपने पेस से और अपनी ग्रोथ से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट्स में लिखना मेरा इकिगाई क्या हो सकता है, और मैं इसके लिए कौन सा छोटा सा स्टेप लूँ। शायद आपका एक छोटा सा स्टेप आपकी कोई बड़ी जर्नी का शुरुआत कर दे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद हैं तो हमारे चैनल पर्सनल प्रोग्रेस पेजेस को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऐसे ही और वीडियोस हम लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।